कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और विभाज्यता के नियम, ये 3 नियम आप लोग एक बार फिर रिवाइज कर लें। 2 से विभाज्यता, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। फिर 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं? यदि कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास है ये संख्या है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। देखिए 3 में 4 जोड़ो 7, 7 में 3 10, 10 में 2 12, तो अंकों का योग 12 हुआ। इन सबको जोड़ के 3 धन 4 धन 3 धन 2 बराबर 12। 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे हम। 5 से विभाज्यता के लिए इकाई में 0 या 5 हो, अधिकतर इनसे हमारा काम चल जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको एक बार आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। 2 से विभाज्यता, इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से विभाज्यता, अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो। 5 से विभाज्यता, इकाई में 0 या 5 हो। तो हमारे पास कोई संख्या है, माना 1768। वर्गमूल निकालो अभाज्य विधि द्वारा 1764। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये रूट का निशान है, रूट 1764 ये वर्गमूल का निशान है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 और 7 में भी हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं, तो वही विधि यहाँ भी अपनाएंगे। तो 1764, तो सबसे छोटी संख्या से छोटी, केवल इनमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग देंगे हम। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, यानी इकाई में 4 है इसलिए 2 का भाग जाएगा, हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, हम 17 में देंगे। कितनी बार? 2 8 16, 8 बार गया तो भागफल नीचे लिखोगे, 16 नहीं लिखोगे। 2 का भाग 17 में 8 बार गया तो 2 8 16, तो ऊपर 17 है, यहाँ 2 का भाग 17 में 2 8 16, 16 हुआ, यहाँ ऊपर है 17, तो ये 1 बच गया है। तो 1 के पीछे फिर 6, 1 लिखेंगे, इसके पीछे 6 है, तो ये हो गया 16। 2 का भाग फिर 16 में, 2 8 16, शेष कुछ नहीं बचा। अब 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, हम फिर 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग 8 में, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 एकम 2। अब देखिए इकाई में 1 आ गया है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 2 से आगे को बढ़ेंगे। 3 का भाग जाएगा या नहीं? अंकों को जोड़ लें। 4 में 3, सॉरी 4 में 4 8, 8 में 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है। तो अंकों का योग कितना है हमारे पास? 4 4 8 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, हम 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 4 में, 3 1 कम 3, देखो 3 1 कम 3 होता है, ऊपर 4 है तो 1 शेष बचा। 1 के पीछे 4, 14 हो गया। देखो 1 यहाँ से बचा था, 1 4 ही है, पीछे 4 है तो 14 हो गया। 3 का भाग 14 में, 3 चक्को 12, देखो यहाँ 14 है, 3 चक्को 12, 2 शेष बचा। 2 के पीछे 1, 21 हो गया। 3 का भाग 21 में, 3 सत्ते 21। तो जिन लोगों को ऐसे भाग नहीं दे आ रहा है वो ऐसे अलग से भी दे सकते हैं, फिर नीचे लिख सकते हैं। देखो 3 1 कम 3, घटाइए 1, उत्तरा 4, 3 चक्को 12, 2 बचा, उत्तरा 1, 3 सत्ते 21, इतना ही आया भागफल। और जिनको इस विधि से आ रहा है तो ठीक है, जिनको ये विधि कठिन लग रही है तो यहाँ अलग से भाग दे के हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए फिर 7 4 11 एक बार, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दें। 3 का भाग 1 में नहीं जाता है, 14 में, 3 चक्को 12 है, फिर देखो 3 चक्को 12 हो रहा है, यहाँ 14 है तो 2 शेष, 2 के पीछे 7 27 हो गया। 3 का भाग 27 में, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग देंगे। 3 का भाग नहीं, सॉरी नहीं जाएगा, अब 3 का भाग नहीं जा रहा, 49 हो गया। 49 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 9 4 13, 9 4 13 हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 के बाद अगली संख्या 5, 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 9 है, तो अब 7 का, आगे 7 सत्ते 49, तो इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 सत्ते 49। इसके बाद फिर हमारा 7 आया, 7 का भाग 7 में ही था।
तो अब देखिए, तो हम अब इसके बाद देखो, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए इसके साथ 1768 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे पास, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 7 गुणा 7। तो अब हम जोड़े बना लेंगे, 1 2 गुणा 2 का जोड़ा समान जोड़े, 3 गुणा 3 का जोड़ा, एक 7 गुणा 7 का जोड़ा। क्योंकि देखो 2 गुणा 2 4 का वर्ग हो गया, 3 गुणा 3 ये 9 का 3, ये 9 के गुणनखंड हो गए, 7 7 49, ये 49 के गुणनखंड हो गए। तो इसको हम क्या लेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए एक प्रत्येक जोड़े में से एक अंक, 2 गुणा 2 में से एक, दो रूट का निशान नहीं लगाएंगे। अब ये रूट में है, ये रूट में है, तो वर्गमूल निकालते समय रूट का निशान अब हटा देंगे। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या, दूसरे जोड़े में से 3 लिया, तीसरे जोड़े में से 7 लिया, इन सबको गुणा कर दो, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो हमारा जो वर्गमूल आया, रूट आया 1764 का वर्गमूल 42 उत्तर। एक सवाल और देखते हैं हम, 4000, एक क्वेश्चन और देखें, वर्गमूल 4096। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4096। देखो इकाई में 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 का भाग शून्य में नहीं गया शून्य, 2 का भाग 9 में 2 चक्को 8, एक शेष बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 2 एक कम 2, 0 में नहीं गया 0, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 8 में 2 चक्को 8। फिर 2 का भाग 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 4 में 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, एक शेष बचा, एक के पीछे एक, 11 हो गया। 2 का भाग 11 में 2 पंजे 10, फिर एक बचा, 2 छः 12। फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक शेष बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 2 छः 12, 2 चक्को 8। फिर 2 का भाग 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 3 में 2 एकम 2, एक शेष बचा 12, 2 छः 12। फिर 2 का भाग 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 2 चक्को 8। फिर 2 का भाग 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 2 एकम 2। तो जब तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो हमारे पास अब अगला आ गया हमारे पास रूट 4096 बराबर 2 कितनी बार है, देखो यहाँ भी जोड़ी बना सकते हैं हम, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़े, 2 2 के, फिर 6 जोड़े। किसके 2 2 के 6 जोड़े बने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, एक बार 6 बार लिख दो, जोड़े बना दो, एक 2 3 4 5, फिर 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 के 6 जोड़े बने। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेनी है, पहले जोड़े में से 1 2, दूसरे जोड़े में से दूसरा 2, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, पांचवें में से पांचवा, छठे में से छठा। यहाँ 2 2 के जोड़े बने, एक संख्या लेंगे, 2 गुणा 2 में से 1 2, 2 गुणा 2 में से दूसरा 2, फिर 2 गुणा 2 में से तीसरा 2, फिर 2 गुणा 2 में से चौथा। इस प्रकार 6 बार हम 2 गुणा 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो वर्गमूल बराबर 64। तो ऐसे इस प्रश्नावली के सवाल आप बनाएंगे और समझ में नहीं आने पर पुनः फ़ोन करके पूछ सकते हैं और इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे। धन्यवाद।